Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your EVS book Looking Around textbook for class 3rd. Students, today we are going to read our 12th chapter, Work We Do, the remaining part of this chapter. So let's start. Write the names of any 5 buildings and the work done in them. अब कुछ ऐसी 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखना है और जो उस बिल्डिंग्स में काम करते हैं उनके बारे में लिखना है. ओके, वहाँ पे मतलब उस बिल्डिंग में क्या क्या काम होता है उस बिल्डिंग के बारे में लिखना है. नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड वर्क डन. नेम ऑफ द बिल्डिंग में हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस, कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स. फिर है होटल, प्रोविजन ऑफ फूड एंड स्टे facilities. School, educate the students. Bank, fund related activities. In the picture you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. आपने आगे पिक्चर में देखा था कि वहाँ पर एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? बिल्डिंग बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ना. वैसे ही स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अपना काम करते हैं. तो क्या काम करते हैं? राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल. ऐसा कौन सा काम है जो स्कूल में किए जाते हैं और जो वहाँ के लोग करते हैं, स्कूल में जो जाते हैं वो करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स स्टडी. स्टूडेंट्स जो है वो क्या करने जाते हैं? स्कूल में पढ़ने जाते हैं. टीचर्स टीच. टीचर्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. लाइब्रेरियन कीप्स अ ट्रैक ऑफ बुक इशू एंड रिटर्न बाय द स्टूडेंट्स. अब लाइब्रेरियन जो है वो क्या करते हैं? वो स्टूडेंट्स को जो बुक इशू करते हैं उसके बारे में रिकॉर्ड्स रखते हैं. एंड क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन्स द क्लीनिनेस ऑफ द स्कूल. और जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो स्कूल बिल्डिंग्स को क्लीन रखता है ना. स्कूल की बिल्डिंग को क्या करता है? साफ सुथरा रखता है ना. आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? क्या आपने इस पिक्चर में, आगे वाली पिक्चर में देखा था कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं? वो क्या करते हैं? ये देखिए, ये देखा था ना. ये बच्चे पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? स्कूल नहीं जाते हैं. ये बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे. तो यस, there are children who are not going to school in the picture. One of them is serving tea at the tea stall. जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं इस पिक्चर में, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेड़ के नीचे खेल रहे थे और कुछ बच्चे टी स्टॉल्स में क्या कर रहे थे? सर्विंग टीज, मतलब टीज दे रहे थे. हाउस होल्ड वर्क. दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल who does not go to school. Let's read about her. दीपाली ही एक ऐसी लड़की है जो कभी स्कूल नहीं गई. चलो अब हम उसके बारे में पढ़ें. Students, please fill these questions in your book. Dipali is the eldest child in her family. दीपाली जो थी वो अपनी फैमिली में सबसे बड़ी बच्ची थी. हर फादर सेल्स वेजिटेबल. उसके पापा वेजिटेबल्स बेचते थे. ही लीव्स फॉर अ मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. वो बहुत जल्द सुबह ही मंडी चले जाते थे, जहाँ पर सब्जियाँ मिलती है ना, सब्जी मंडी, वहाँ चले जाते थे. हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज. और उसकी मम्मी जो थी वो कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी. शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. वो भी सुबह जल्दी घर छोड़कर काम पर निकल जाती थी. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर्स. दीपाली अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना पकाती थी. शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स. वो घर को साफ रखती थी और उसके साथ साथ बर्तनों को भी साफ कर देती थी, मतलब मांज देती थी. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू रेडियो. शी लिसन टू सॉन्ग व्हाइल शी वर्क्स. वो क्या करती थी? जब भी काम करती थी तो वो क्या सुनती थी? गाने सुनती थी और वो रेडियो भी सुनती थी. काम करते करते वो गाना भी गाती थी और सुनती भी थी. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट द होम शी गोज टू लीव हर ब्रदर
with their father. अपने घर का काम करने के बाद वो क्या करती थी, अपने भाई को अपने पापा के पास क्या करती थी, छोड़ देती थी. She then take her younger sister सुमन and शीला to school. उसके बाद वो क्या करती थी, वो अपनी छोटी बहनें सुमन और शीला को स्कूल छोड़ कर आती थी. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. उसके बाद वो अपनी माँ के कामों में मदद करती थी. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम. और दोपहर में वो अपने भाई और बहनों को घर वापस लेकर आती थी. इन द इवनिंग शी प्लेज विद चिल्ड्रन इन द नेबर. शाम को वो अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ क्या करती थी, खेलती थी. हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग. उसकी माँ जो थी वो शाम को घर देर से आती थी. दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. दीपाली जो थी वो अपनी माँ की हेल्प करती थी खाना पकाने में. हर फादर कम्स होम वेरी लेट नाइट. उसके पापा जो थे वो रात में बहुत देर तक आते थे. एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक. जब रात में दीपाली अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी तो वो अपनी बहन की किताबें पढ़ती थी. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. उसने पढ़ाई कहाँ तक की थी, क्लास 3 तक उसने पढ़ाई की थी. 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him. जब 3 साल पहले उसका भाई हुआ तो उसने क्या की, अपने भाई की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी. शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर. उसने फिर वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकी. शी फील्स दैट रीडिंग बुक हेल्प्स हर टू रिलैक्स. वो अपनी बहन की बुक्स पढ़कर अपने आप को क्या करती थी, रिलैक्स करती थी. नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली. अब वो क्या हो गया, अब वो फिर उसने स्कूल वापस से ज्वाइन कर लिया. अब वो वापस से स्कूल जाने लगी. डेली रेगुलरली वो स्कूल जाने लगी. वॉट वर्क्स डज दीपाली इन हर ओन हाउस. दीपाली अपने अपने घर में क्या क्या करती थी, अपने घर की क्लीनिंग करती थी. क्लीन हर हाउस एंड वॉश द यूटेंसिल्स. और डिनर में अपनी मदर की हेल्प करती थी. नाउ विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे. अब आपके घर में फैमिली जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं. जैसे कि मदर कीप्स होम टाइडी कुक्स फूड. मम्मा क्या करती है, घर को साफ सुथरा रखती है और खाना पकाती है ना. ग्रैंड मदर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द मेड सो दैट शी क्लीन्स होम वेल. और ग्रैंड मदर क्या करती हैं, मेड को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि मतलब जो भी सफाई है, जो भी काम है वो तुम अच्छे से करो. फादर गोज टू वर्क टू अर्न मनी. और पापा क्या करते हैं, बाहर काम पर जाते हैं और पैसे कमा कर लाते हैं. विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी. स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क you do in your book. Father क्या है, डॉक्टर. ग्रैंडफादर प्रोफेसर. एल्डर ब्रदर इट्स प्रोफेशनल. मदर टीचर. ओके. Saramma asked her grandmother Nani the same question. Nani replied, when was a child I would help my elder to collect the firewood. सरम्मा जो थी उसने अपनी नानी से पूछा कि नानी माँ आप अपने भाई बहनों मतलब आप कैसे अपने घर में हेल्प करते थे. तो सरम्मा ने रिप्लाई दिया कि जब वो छोटी थी तो वो क्या करती थी, वो अपने भाई बहनों की मदद करती थी. क्या करने के लिए, फायरवुड कलेक्ट करने के लिए. मेक काउ डंग केक्स ऑन प्लास्टर द वॉल्स विद द काउ डंग. और गोबर से वो अपने घरों की दीवारों को क्या करती थी, प्लास्टर करती थी. बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस. लेकिन अब क्या था, उनके पास स्टोव था और वो किस पर काम करते थे, गोबर गैस पर. द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड. अब उनका जो घर और फ्लोर और वॉल्स थे वो क्या थे, सीमेंटेड थे. देयर इज नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड. मतलब फिर उसके बाद क्या था, देयर इज नो नीड फॉर सरम्मा. मतलब सरम्मा को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सम ऑफ द जॉब दैट हर ग्रैंड मदर्स डिड इन हर चाइल्डहुड. उसकी दादी माँ ने अपने बचपन में कोई भी काम नहीं किया था. सो हैव यू रिटन अबाउट द वर्क यू डू and work done by your elders and their childhoods. Is there is change. Dipali had to leave school household work, find out if there
any children in neighborhood who are over 5 years and do not go to school? Students, today our chapter is finished here. Thank you and take care.